हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, ये आपका फर्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर का। आपकी जो सोशल स्टडीज़ की बुक है वेटस्टोन पब्लिकेशंस की, ओके, फॉर क्लास 6। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ओके। तो ग्लोब क्या होता है बेटा? आप सभी लोगों को पता होगा कि ग्लोब जो है एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, ठीक है। मतलब हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है, सभी बच्चों को पता होगा, गोलाकार शेप में है, ऑरेंज की तरह दिखती है, जो कि पोल्स से, मतलब हमारी अर्थ के जो दो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं, वो क्या है, थोड़े से फ्लैटेंड हैं, ठीक है। ये देखिए, मतलब ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा हमें डिफ़िकल्टी होती है इसके लोकेशन को पता करने में, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस हम किसी कोई रेफरेंस ना देखें, ठीक है। रेफरेंस मतलब है किसी एक पॉइंट के संदर्भ में, ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट से, जैसे आपको मैं बोलूँगी कि बेटा इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का मेजरमेंट मुझे बताइए, तो आप इजीली बता पाएंगे क्योंकि मैंने आपको एक फ़िक्स पॉइंट दिए हैं। अगर आपको मैं फ़िक्स पॉइंट नहीं दूंगी तो आप कैसे मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है पोल्स आप बोल सकते हैं हमारे जो, ठीक है। तो हमारे ये जो दो पोल्स हैं ये एक फ़िक्स रेफरेंस का काम करते हैं, इन्हीं के संदर्भ में हम बाकी सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो है पेज नंबर 95 है आपकी वेटस्टोन पब्लिकेशन की बुक में, चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री में, ठीक है, ज्योग्राफी में, सॉरी। चलिए, तो ग्लोब देखते हैं हम बेटा। ग्लोब हमारा जो है एक ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, मतलब अर्थ आप एक छोटे रूप में आप पूरी की पूरी अर्थ इसमें देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो एक्सिस होती है ग्लोब की, ठीक है, एक्सिस तो हिंदी में क्या बोलते हैं, धुरी बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ये इस तरह की एक लाइन यहाँ पर जो होती है, इमेजिनरी लाइन होती है बेटा, ये मतलब हम सिर्फ इमेजिन करते हैं इसे। तो ये जो होती है, यहाँ से हमारी जो अर्थ होती है थोड़ी सी टिल्टेड होती है। टिल्टेड का मतलब है तिरछी, आप देख पा रहे होंगे ये तिरछी है थोड़ी सी, ठीक है। तो इट इज़ शोन टू रोटेट ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब एक और इमेजिनरी लाइन हम देखते हैं जो सेंटर से पास होते हुए हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ये लाइन, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन पासिंग, इट इज़ शोन ऑन टू रोटेट ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दिस इज़ नोन एज इट्स एक्सिस। तो ये जो लाइन थी हमने देखा कि ये इक्वेटर होती है, और ये जो लाइन है ये होती है अर्थ की एक्सिस, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पर लेकर के हमारी जो अर्थ है हमेशा गोल गोल क्या करती रहती है, राउंड होती रहती है। क्लियर? एक्सिस आपको समझ में आया? आपको मैंने अभी इक्वेटर बताया। इसके बाद हम आते हैं पोल्स पर। दो पोल्स आपको दिख रहे हैं अर्थ के, एक ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। सारे बच्चों को डायरेक्शंस के बारे में जानकारी होगी, ठीक है बेटा, और उसी पर बेस्ड हमारे डायरेक्शंस होते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं ना, ईस्ट, देन वेस्ट, देन नॉर्थ एंड देन साउथ। तो ये जो नॉर्थ साउथ है यही हमारे हम ग्लोब पर शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दो पोल्स हैं ये टू फिक्स पॉइंट हैं ऑफ रेफरेंस ऑन द अर्थ सरफेस। दो फिक्स पॉइंट है ना पोल्स जो है। इसके बाद दूसरी जो इमेजिनरी लाइन जो मैंने अभी आपको बताई इक्वेटर, ये हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अपर पार्ट जो होता है हमारी अर्थ का वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, लोअर पार्ट जो होता है हमारी अर्थ का वो कहलाता है साउदर्न हेमीस्फीयर, ठीक है। अब हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है बेटा? एक ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्फीयर, ठीक है। अगर आपने इस स्फीयर को बीच में से काट दिया तो आपको दो पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एक पार्ट आपको ये मिलेगा और एक पार्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये हो जाता है आपका नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नीचे वाला पार्ट हो जाता है आपका साउदर्न हेमीस्फीयर। क्लियर? समझ में आया इतना? अब पढ़ेंगे हम ग्रिड लाइंस के बारे में। ग्रिड लाइंस से यहाँ पर मतलब है बेटा कुछ इस तरह की लाइंस,
ग्रिड का मतलब होता है जाली, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, लुक एट द ग्लोब केयरफुली, इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट इंटरसेक्ट। जब आप ग्लोब को पास से देखेंगे बेटा, तब आप देख पाएंगे कि इस पे दो तरह की लाइंस दी हुई हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। इंटरसेक्ट मतलब काटती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ओके, एंड वर्टिकल लाइन, ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये, ओके। ओके, सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, सो दीज आर द टू काइंड ऑफ लाइंस और ग्रिड ओवर देयर। तो ये जो है आपकी आड़ी लाइन, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये, और ये जो है आपकी खड़ी हुई लाइन, ये कहलाती है आपकी वर्टिकल लाइन। क्लियर? अभी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। So a location can be mapped or found on a grid system simply by giving two numbers which are locations horizontal and vertical coordinates। तो जब आपको इस तरह के ग्रिड लाइन में किसी लोकेशन को, किसी शहर को या किसी भी स्टेट को फाइंड आउट करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? आपके पास इन दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब पर्टिकुलर, आप बोल सकते हैं डायरेक्शन नंबर्स, ठीक है। डिग्रीज़ में नंबर्स आपके पास होने चाहिए जिन्हें हम ज्योग्राफी में कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ओके। जिन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मैप में नहीं ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पर ग्लोब में ढूंढ रहे हैं। पूरी अर्थ में हम एक शहर को ढूंढ रहे हैं। मैप तो इजी होता है फाइंड आउट करना, लेकिन ग्लोब में कोऑर्डिनेट्स होने ज़रूरी है, ठीक है। ग्लोब में हम किसी पूरे नक्शे के थ्रू नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्शन पर हमें मेंशन्ड होते हैं, तो उनके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल मैपिंग लाइंस ऑन अर्थ आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो कहलाती हैं आपकी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये वाली लाइंस होती हैं आपकी लैटिट्यूड, ओके। विच आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब इन्हें पैरेलल क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, दे डोंट इंटरसेक्ट, इसलिए इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं, वर्टिकल लाइन आपको जो दिखती हैं वो होती हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। क्लियर एवरीवन? तो बेटा ग्रिड लाइंस क्लियर हुई आपको अच्छे से? दो तरह की लाइन यहाँ पर दी हुई हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्लियर एवरीवन?